डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने कल पढ़ा था डबल बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर दूसरा ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं तो बन जाता है डबल बॉन्ड। आज हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स का तीसरा फॉर्म है ट्रिपल बॉन्ड कंस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी पेयर में 2 जोड़े होते हैं, यानी 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, या हम कहेंगे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर टू फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको दिखाया जाता है इस 3 लाइन से, शॉर्ट लाइन से इसको दिखाया जाता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। यानी अगर यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर नाइट्रोजन और इसका इस तरह बॉन्ड होगा तो दूसरा नाइट्रोजन आटम होगा, तो यहाँ पे ये डिनोट करता है ये ट्रिपल बॉन्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक के भी 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी 3, तो इनके दरमियान फिर 3 ये बॉन्ड्स बन जाते हैं जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नाइट्रोजन की, N2 नाइट्रोजन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको लिखा जाता है एज N ट्रिपल बॉन्ड N। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इसे एक्चुअली इनके नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड्स होते हैं इनके दरमियान, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करते हैं, या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और ये स्टेबल बन जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसमें आती है इथाइन की, इसको हम स्टाइलिन भी बोलते हैं। ये भी इनके दरमियान ये C2H6 है, इनके दरमियान भी यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन C2H2, तो इनके दरमियान भी बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके दरमियान C2H2 होता है तो इनके दरमियान भी ट्रिपल बॉन्ड होता है एट प्रेजेंट। दीज टू ऑल्सो हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये N2 कैसे बनता है, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन एटम इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री बिकॉज ऑफ इट डज़ नॉट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एटम जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होती, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता है। नाइट्रोजन ये वेरी रिएक्टिव एटम है, नाइट्रोजन वेरी रिएक्टिव फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं होता है। इट कंस्ट ऑफ मोर स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या मौजूद होता है, N2 मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होता है। नाइट्रोजन एटम में N2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल बनता है। अगर ये नाइट्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं हो रिएक्टिव है, ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं होता, सिंगली ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं है ये, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैस, सो इट कंस्ट ऑफ मोर स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। इसके तो ये N2 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, जिससे ये स्टेबल बन जाता है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2 5, यानी इसका जो इनर शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो इसका जो आउटर शेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी शेल में है, तो अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लिखते हैं 2,5 ने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 × 5 ने। लास्ट शेल आउटर मोस्ट शेल जो होगा इसका उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दैट्स इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसको अचीव स्टेबल बनने के लिए, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी इस 8 होने चाहिए। इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, तो 2 ही होने या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, तो लेकिन इसके पास 5 ही है तो इसको और 3 चाहिए। तो जब एक कम करता है कि जो नाइट्रोजन एटम्स होता है ये कंबाइन होता है दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के साथ, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, जिसके पास भी 2 होते हैं अंदर और 5 बाहर होते हैं।
तो ये क्या काम करता है, दी नाइट्रोजन एटम जो होते हैं ये आपस के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस के शेयर करते हैं आपस में, ये 2 नाइट्रोजन एटम। तो इसको भी 8 मिलते हैं, इसको भी 8, ये स्टेबल बन जाते हैं, यानी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ये एटम नाइट्रोजन जो होता है ये स्टेबल बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, इसके अंदर 2, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पर भी 3, यहाँ 2 हो गई 5 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके बाहरी शेल में है, आउटर शेल में है, तो 2 इसके अंदर इनर शेल में होते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह शेयर करते हैं तो इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान बन गया ट्रिपल बॉन्ड, जिससे ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल बन गया। जब एक एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे टू फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड, शेयर करने स्टेबल बनने के लिए वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे एटम ये स्टेबल बन जाता है। ये नाइट्रोजन में देखा गया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करते हैं जिससे वो स्टेबल बन जाते हैं 11 केस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड द ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे 3 पेयर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं।